हाथ दिखा क्या अनु? उस तरफ तो नहीं था वो, लगता बच गया भाई। लगता है भाग गया साला। उत्तन भैया को जाके बताना पड़ेगा। चलो 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 उस तरफ देखते। चलो चलो। अरे क्या हुआ? मिला भी देखा तुम्हारा? भैया जी हम बहुत खोजे लेकिन भाग गया साला। पूरा हर जगह खोज ले तुम लोग। सब जगह खोज ली भैया, नदी नाला तालाब सब जगह। और वो तो वैसे भी घायल था, लगता है पहाड़ी के पीछे से भाग गया होगा साला। साला तुमको कितना का लाश नहीं मिला, खाली खाना खा के पड़े रहते हो। तुम लोग बड़ी बहुत मिलते हो। अरे कुत्ता का लाश नहीं मिला तुम लोग को। एक तुम लोग का क्या कर रहे हैं? सब खाना पीछे खान कहाँ छुपा है मोगरा साला? माँ का दूध पिया तो बाहर निकल। साला बाहुबली बनता था, पीठ दिखा के भाग गया। साला और तुम लोग क्या? अरे भैया जी है ना, देखिए साला विजयकांत का पिंडा ले नहीं जाएंगे। साला विजयकांत का कुत्ता रे। मारो भाई मुझे दो। लीजिए। सुन रहे हैं, हम इंस्पेक्टर चौधरी बोल रहा हूँ। सुन रहे हैं आप लोग चारों तरफ से घेर लिया गया है। अपना अपना हथियार फेंक दीजिए, फेंक दीजिए। फायरिंग बंद कीजिए। इस साले को डाल गाड़ी में ले चलो। उठा ये 5-6 आदमी है, उनका क्या करना है? हथियार खाली उठा लो आदमी। ले चलो। अपना अपना हथियार फेंक दीजिए और फायरिंग बंद कीजिए, नहीं तो हमारी तरफ से भी फायरिंग चालू हो जाएगी। सुन रहे हैं आप? जल्दी खोल भैया गाड़ी, अभी जल्दी खोल। अरे क्या हुआ? अरे भैया जी को खून मारा। अरे जल्दी। अरे गोली मार दे। गोलियां हम छोड़, हम ना अरे क्या कर? जल्दी, अरे जल्दी कर। अरे डॉक्टर जी बुलाओ। चलो संभाल के लाओ। भगवान, अरे भगवान, अरे क्या मारा को? जल्दी संभाल के लावा। अरे बेटा अरे भगवान, हमारे बाप कितना होगा। जिंदाबाद दीदी, जिंदाबाद। क्या कर गए हैं दीदी? क्या कर गए जिंदाबाद जिंदाबाद भुट्टान भैया, भुट्टान भैया, रुको रुको। आज दीदी विजयकांत तुम्हारे गोली मार के आवता नहीं। अब देखिए वो बची ना। अरे एगो तोरा खतरा गिफ्ट लेके आइल बानी, तोहफा। कैसन तोहफा? ए प्रताप लाओ रे उसको, लाओ। भेजो चला। विजयकांतवा के खास प्यादा है। चलक कर। बहुत हो गई बम पटाखा। साला ई विजयकांतवा के कुत्ता कोठरी में बंद कर दो एकरा। इसके नसीब का फैसला हम बाद में करेंगे। और एक बात ध्यान रहे, आज रात कोई भी सुतेगा नहीं, कोई नहीं सुतेगा।
सब अटेंशन रहेंगे। ये मालकिन, ये मालकिन है। लेके जाओ इसको। चल। वारे मेरे शेर। एकदम मुस्तैद रहना है रात में। जी भैया जी। कोई नहीं सुतेगा। क्या किया भाभी आपने? अपने दुश्मन का साथ देने का क्या जरूरत था? आपकी वजह से विजय भैया को गोली लगा है। पता नहीं क्या होगा। क्या विजयकांत को गोली लग गई है? कहाँ है वो? अपने कमरा में। गोली पेट को टच करके निकला। डॉक्टर को फोन किया, वो आ रहे हैं। बाकी चलिए आप लोग बाहर निकलिए। और सुनिए, अभी आप लोग विजय भैया के पास मत जाइएगा। क्यों? अरे उसको छोड़िए ना, क्यों? जितना कहते उतना कीजिए, बस चलिए। हो गए ना तू लोग के मन के मुराद पूरा। ओए कलिया छटा गई लो। तू लोग जैसे बेटी पतो के तो मुंह देखल पापा। लागल ना अपना बेटा की गोली। हां ये कहलू से भगवो। हां चलिए डॉक्टर लोग आ गया। चलो। उनको गोली लगी है। सलाम बाबा। हाँ गफ्फार, क्या खबर है? बहुत बुरा खबर है बाबा। क्या हुआ? दिन भर जम के गोलीबारी हुआ है। आवाज तो आप सुने ही होंगे। विजय का क्या हाल है? गोली लगी है उनको। और हम तो ये भी सुने हैं कि उनका हालत बहुत नाजुक है। बहुत खून बह गया है शरीर से। बचना मुश्किल लग रहा है। गांधी चौक पर सब लोग कह रहे थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। साला अभी होना था ये सब। हम साला यहाँ जेल में बंद है और वहां विजय साला यहाँ बैठे बैठे हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। अब आप ऐसे हौसला हार जाइएगा तो कैसे चलेगा बाबा? तुम हमको ये बताओ कि तुम जो खबर हमको दी हो वो 16 आने सही है? हम जो सुने हैं वही कह रहे हैं। सुनी हुई बात गलत भी तो हो सकती है। दिन भर दो तरफा गोली चला है। पूरा महाराजगंज जान रहा है। महाराजगंज गया पहाड़ में। हमको केवल विजय का हाल जानना है, वो भी एकदम सही सही। बाबा एकदम सही न्यूज है ये। गांधी चौक पर सबके मुंह पर यही चर्चा थी। बकवास करता है साला। कुछ काम तो है नहीं, खाली चौक पर मजमा लगाकर भर दिन काल बजाता रहता है। तो क्या कहते हैं? हमको विजय का हाल विजय से ही जानना है। वो कैसे होगा? ये कैसे हुआ जिम्मेवारी तुम्हारा है। बाकी हमारा मैसेज विजय तक पहुंचना चाहिए। अब विजय का मैसेज हम तक, तब जाकर हमको चैन मिलेगा। समझ गए? आप बेफिक्र रहिए बाबा। विजयकांत भैया की सलामती की खबर जल्दी आप तक पहुंच जाएगी। कहाँ रख दिया? अरे बिंदा फंस गया ना रे। मार देगी अब तुमको, छोड़ेगी नहीं। रे कौन है रे? चल आजा। रे चल ले पानी लाया है। पानी? आपको पानी मिलेगा? मूत नहीं मिल जाए तो गनीमत समझिए। चलिए
चलिए खाना कर लीजिए। दीदी सेवा सत्कार के लिए बुला रही है, चलिए। अरे नहीं बाबू, हम यही ठीक है। हमको मत, अरे सुनो ना, हमको मत ले जाओ, हम बहुत बढ़िया। सुनो ना, अरे वो हमको मार देगी रे। बात कैसे हम कर सकते हैं? चलिए चलिए। सुनो ये बाबू सुनो ना, हमको इधर से भगा दो। भगा दे। हाँ भगा। अच्छा विचार है, लेकिन चलिए अभी तो। चल ले चल, ये चल ले चल। ले चल। दर्द करना है, तुम आराम से कहने ले जा। छोड़ रहे, माफ कर दो दीदी। माफ कर दे दी। छोड़ हमरा के। हमरा से गलती हो गई, अभी औखी हूँ, खुद मार ले अपना। पुतन भी तो भाई रहे ना तोहर, एकरा जान के तो तनी को परवाह ना भइल तोरा के। पता बा बिंदा ई काहे भइल? काहे के लालच आ गइल बा तोहरा मन, और यही लालच से तू विजयकांतवा के कुत्ता बन गइल, कुत्ता। माफ कर दे दीदी। साला, आज हमारा उदयवा का लाश निकल जाता ना, और तू साला उस सीमा कुमारी के कोठा बस के मुजरा सुनता है? हमको मरवाने चला था साला है? तो गला कहीं का? दीदी, इस साला के घड़ियाली आंसू पे मत जो, अभी एक मन में कोनो ना कोनो प्लान चला तो ही। नाटक करा था, नाटक इस साला। दीदी हमरा के माफ कर दे। साले के मन तक करता, अभी ये मारते गोली हम। छोड़, बात बढ़ावे से कोनो फायदा नहीं की। ये अपन गलती मान लेलस ना, उठ उठ। तू अपना गलती मान लेलस ना, और एक सजा तो मिली ना तोरा के। बहुत भरोसा किए रहे हम तो दोनों भाई पर बिंदा तू तो हमरा भरोसा के एकदम तोड़ देलस। पर हम अपना बाप महतारी के भरोसा के कैसे तोड़ सके? जीजा जी का खून किया था ना रे, साला जीजा जी का खून किया था ना रे, तू साला उसी भी कतरा से जाकर मिल गया रे। बात साला बात पूरा भाईवा के जानवर मारा था यो हमारा साला हत्यारा। हमरा बात पूरा नहीं के भइल, छोड़। सुन, हम तोहर जान बख्शनी है, माफ ना करनी है तोरा के, और सजा तो तोरा के मिलबे करी। और तोहर सजा ई बा कि आज से हमरा से ई घर से कोनो नाता ना रहे। एक बात कान खोल के सुन ले बिंदा, अगर आज के बाद ही घर के आसपास भी तो हमरा के नजर आ गई ना, तो अपना ये हाथ से हम तोड़ के गोली मार। चल यहाँ से, चल जा, जा। देख रहे रे, साला दोगला। विजयकांत जी, बाहर का माहौल कुछ ठीक नहीं है। आप कहें तो शादी की तारीख आगे बढ़ा दें। क्या है? जान का डर लग रहा है आपको? अभी हम जिंदा हैं प्रोफेसर साहब। बाहर का माहौल चाहे जैसा भी हो, शादी का तारीख आगे नहीं बढ़ेगा। हम तो आपके लिए बोल रहे थे,
ऐसी हालत में आप। एक दो बुलेट से विजयकांत को कुछ होने वाला नहीं है। हमको मारने के लिए दुश्मन को साला तोप मंगाना पड़ेगा। विजय बाबू शांत हो जाइए, थोड़ा देर चुप रहिए। बेसी बोलने से आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। वो कहा है कि टाका पर जोर पड़ता है। हमारे लिए तो ये अच्छा है कि आपका जान बच गया। नमस्कार विजयकांत बाबू। क्या चौधरी, वर्दी में आए हो? क्या बताएं विजयकांत बाबू, मजबूरी है। गवर्नमेंट का ड्यूटी तो बजाना ही पड़ेगा ना। कुछ पूछताछ करने आए थे। हमसे हमसे क्या पूछना है? कुछ खास नहीं, केस तो दर्ज कर लिया है। 2 अज्ञात गुटों में गोलीबारी, पर वहां जो लाश मिला है ना, तफ्तीश करने के बाद वहां का लोग कह रहा है वो सब आपका लोग है। जैसे कि माथा पर लिखा होता है कि कौन किसका आदमी है। नहीं विजयकांत बाबू, गोली तो आपको भी लगा है, पर पुलिस कानून प्रक्रिया तो पूरा करेगी ना। चुप! साला मामूली इंस्पेक्टर यहाँ कानून दिखाएगा? अभी हम यहाँ बैठे हैं, इस इलाके के एमएलए। हम एमएलए, तुमको बताएं कानून क्या होता है? एमएलए साहब, आप तो हमको डरा दिए। अरे कानून की प्रक्रिया भी तो हम आपकी रक्षा के लिए करते हैं। बस बस, बहुत हो चुकी रक्षा। ते निकलिए यहाँ से। ठीक है विजयकांत बाबू, तो हम चलते हैं। निकल यहाँ। भैया जी, गफ्फार बाबा का संदेश लेकर आया। आपके सलामती का चिट्ठी पाने के लिए बाबा भेजे हैं उसे। संभाल के विजय बाबू, संभाल। लारे कागज पर। प्रोफेसर साहब, अब घर जाके शादी की तैयारी कीजिए। आज से तीसरे दिन बारात नहीं आया तो हम अपने आप के यहाँ पहुंच जाएंगे बारात लेके, समझे? जी समझ गए। अच्छा विजयकांत, अच्छा अच्छा। हम डर गए, साले तो घूर रहा है। डर गए हम। चल आशीर्वाद ले ले। जी बोले आशीर्वाद ले। चलो भैया जी बोले तो आशीर्वाद ले। क्या देख रहा है? हाँ? अरे भैया जी अब मालिक है तो हाँ, जो बोले चुपचाप कर। पकड़ पटक, चलो आशीर्वाद ले। चल। अरे हट साला। अरे साला, हाँ? अब पाँव छुआ है तो गुड़ लगाई तो मिलेगा ना। अब रोज ऐसे ही तू लात जूता खाते रहेगा। चलो हट हट हट, सीधा खड़ा हो जा ऐसे। अरे घूरता है हमको, और रोज पिछवाड़ा पे ऐसे ही लात जूता मिलेगा तुमको। जितना हम तुमको मारेंगे उतने तुम्हारे बाप विजयकांत को दर्द होगा। अरे साला, पकड़ भैया जी, पकड़। अरे बहन, साला तू हम पे लात उठा रहा है, हम पे लात उठा रहा है। कूदो मार पे, मार साले। एक एक हड्डी तोड़ दे साले के मार के। और कोई इसको नहीं उठाएगा, ये धूप पे छोड़ो मरने के लिए। और कोई पानी नहीं देगा इसको। साला छोड़, चल चल छोड़, चल। बेटा, कल तुम्हारी शादी है और फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, और ऐसे मौके पे चेहरे पे मायूसी शोभा नहीं देती।
अब तो ये मायूसी पूरी जिंदगी भर मेरे चेहरे पर रहेगी पापा। दुनिया का हर बाप अपने बेटे की खुशियों के लिए न जाने क्या क्या करता है, पर मैं एक ऐसा बदनसीब हूं जिसके बाप ने उसे जिंदगी भर का दुख दिया है। नहीं नहीं इंदर, ऐसा मत कहो बेटा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। पापा, आपने ये जो किया है ना, ये काम सिर्फ एक दुश्मन ही कर सकता है, कोई बाप नहीं। बेटा मेरी जगह आके देखो, यहां से तुम्हें एक बाप की मजबूरी नजर आएगी, एक ऐसे विवश बाप की मजबूरी जिसने अपनी औलाद को जन्म दिया और अब उसकी रक्षा कर रहा है। क्या फायदा इस जीवन से पिताजी, क्या फायदा? इससे तो कहीं बेहतर होता कि वो विजयकांत मुझे गोली मार देता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते बेटा। जान है तो सब कुछ है, शादी हो जाएगी तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा पिताजी? क्या मेघा के दिल पर लिखे उदय का नाम कभी मिट सकता है? या उसका उदय के साथ भाग जाने का कलंक उसके माथे से कभी मिटेगा? कुछ नहीं ठीक होगा पिताजी, कुछ भी ठीक नहीं होगा। आपको पता है, जब मेरे दोस्तों की नजरें मुझे घूरती हैं तो मुझे कैसा ऑकवर्ड महसूस होता है। बेटा, दूसरों की परवाह करके जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, समझे? और सच्चा इंसान वही है जो अपने अतीत को भूलकर वर्तमान की सच्चाई को स्वीकार कर ले। और जब तुम ही मेघा के अतीत से चिपके रहोगे, कल तुम्हारी मेघा की शादी हो जाएगी। और आने वाली जिंदगी को अगर सुखी या खुशहाल बनाना है तो पुरानी बातों को खुद भुलाकर और मेघा को भी उसके अतीत से बाहर निकालने में उसकी मदद करनी पड़ेगी। समझे बेटा? भैया जी, फूल वाला फूल लेके आ गया है। सजावट कहाँ कहाँ करना है? जाओ उसको बोल दो कि मेरी अर्थी सजा दे। ठीक है, अगर यही बात है तो अब ये शादी जरूर होगी, लेकिन ये शादी सिर्फ नाम की शादी होगी। मैं इंदर को पति का दर्जा कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी मैं। मेघा, शायद हमारी डेस्टिनी में यही लिखा था। नहीं चाहते हुए भी हमें कई बार जिंदगी के साथ समझौता करना पड़ता है। ये बात आप कह रही हैं भाभी? क्या आपने कभी अपनी जिंदगी के साथ कोई समझौता किया? भाभी, आपने जिससे प्यार किया, आपने शादी भी उसी से की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेघा, मुझ में और तुम में बहुत बड़ा फर्क है, और वो फर्क है बैकग्राउंड का। मेरी फैमिली ने मुझे अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आजादी दी, और इस घर में हर किसी की जिंदगी सिर्फ एक आदमी के फैसले की मोहताज है। मैं मोहताज नहीं हूँ भाभी, मैं बस मजबूर हूँ। गोलियों और बंदूक की ताकत के सामने मैं अपने अरमानों और अपनी खुशियों को हासिल नहीं कर पाई। बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ सिर्फ एक भाषा समझी जाती है, वो है वॉयलेंस की और नफरत की। यहाँ तो किसी को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती और ना ही कोई समझना चाहता है। देखो मेघा, ये शादी तो होगी। शादी के बाद अगर तो अपने पति को पति का दर्जा दो या ना दो, लेकिन समाज की नजरों में तुम इंदर की पत्नी ही रहोगी। यही समाज का नियम है जिसे हर लड़की को मानना ही पड़ता है।
मुझे समाज की परवाह नहीं है भाभी। मैंने जो फैसला ले लिया है सो ले लिया है। विजयकांत मेरी शादी कराना चाहता है ना, करवा लेने दीजिए शादी। अगर ये शादी विजयकांत की गले की हड्डी ना बन गई तो मैं भी अपनी बाबूजी की बेटी नहीं। तुम अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ती हो? मैं ये डंके की चोट पर ऐलान करती हूँ कि मुझे ये रिश्ता नामंजूर है। नामंजूर है मुझे ये रिश्ता। भाभी, मेरे अंदर आग लगी हुई है और इस आग की लपटें जरूर उठेंगी। और जिस दिन ये आग की लपटें बाहर निकल गई ना, उस दिन ये आग के लपटें सबको जलाकर खाक कर देगी। जिन्होंने मेरी जिंदगी को राख बना दिया। पूरा देश का जिम्मेदारी तोहरा धैले बा। अब बगुला जैसन मुंह लटका के का सोचता रू? कुछ नहीं के सोचत। ए दुल्हन, हम देखा तानी सब आँखियां फूट नहीं के गई हमार। अरे काले तोहार बेटी के बियाह बा, ऐसा बैठ के सोचत रहला से कुल काम हो जाई का? ओकरे भविष्य के तो चिंता सता रहल बा हमरा। ना जाने का लिखल बा ओकर नसीब में। ओफो, नसीब में का लिखल बा? तू तो कहा जे उ कुलच्छनी से कौनो बियाह करे खातिर तैयार हो गई। ना तो ऐसन लड़की से कौन लड़का बियाह करी जे दूसरा के साथे भाग के मुंह काला कैलस? हाँ? काहे ऐसन अनसन बोलत आनी दीदी जी? मेघा हमार बेटी, ओकरा बारे में ऐसन बात ना सुन सकेंगे। तोहरा बेटी है तभी ना ऐसन गुल खिलेलस। हमार बेटी होके तो मुंडी मरोड़ के चूल्हा में झोंक देती। हाँ? ओहो, इतना दर्द हो रहा बा बेटी ला तो काहे ना बेटी का हाथ पकड़ के दुलारी के दरवाजा पे चल जाता रू अपन नाक रगड़े। हाँ? वहां सड़क में हमार भाई की आत्मा भी जुड़ा जाए तो हर करनी से। देखा था? अरे जब महतारी कुल का नाश करे पे उतारू हो तो बेटी तो गुल खिलेबे कैलस। बाकी हम भी घर की बेटी हैं, अपन जीते जी कौनो अनर्थ ना होके दे। हाँ, बुझलो के ना? जब देखा लोर टपकावे लग। विजय को अकेला जान के घेर लिया सब। बाकी हमारा विजय भी अभिमन्यु नहीं अर्जुन है। चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है उसको खूब मालूम है। वो तो है। इतना दुश्मन को भी समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा गलती किया है वो सब। बस यहाँ से निकलने का इंतजार है। पूरा महाराजगंज देखेगा ये बाबा कैसा तांडव मचाता है। या तो मैं अपनी जान दे दूंगा या फिर सबकी जान ले लूंगा मैं। मेघा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अरे उदय, दिमाग को ठंडा रखो। अरे क्यों रखो अपने दिमाग को ठंडा? मैं डिंगे तो बहुत हाक रहे थे आप उस दिन। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन हो नहीं कुछ सका आपसे। तो तुम देखे ना, सब तुम्हारे सामने हुआ ना। हमको क्या पता था घर में गद्दार निकल जाएगा बिंदा। अगर बिंदा गद्दारी नहीं करता तो आज मेघा तुम्हारी पत्नी होती, तुम्हारी शादी हो चुकी होती उससे। अरे शादी तो अब भी मेरी मेघा के साथ होगी मामा जी। अगर मेरी शादी मेघा से नहीं हुई ना तो मैं इसी कुएं में खुद का जान दे दूंगा अपनी। देखा था दीदी, तू ही समझाओ इनका क्या। बेवकूफ, बब्बर लाल का खून है तुम्हारे अंदर।
ये कायर वाली बात मत करो। और लड़की के लिए मर्द जान देते हैं। एक से एक सुंदर लड़की मिलेगी, तुम्हारा ब्याह करा देंगे आप। सुंदर लड़की मामा जी, बहुत सुंदर लड़कियां होंगी, लेकिन वो मेघा एक ही है जिससे मैं प्यार करता हूँ। आप लोग बात क्यों नहीं समझ रहे मेरी? दीदी, अब तू ही समझाओ इनका क्या। अरे मुझे कुछ नहीं समझना है माँ। आपने मुझसे वादा किया था ना कि अब मेघा की शादी मुझसे करवाएगी। प्लीज अपना वादा पूरा कीजिए ना। मैं कल मेघा की शादी हो जाएगी, प्लीज माँ। आंसू देखने के बाद भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा भी क्यों भला? एक बाहुबली को इससे क्या फर्क पड़ता है? एक माँ की ममता तो आपके दिल से मर चुकी है माँ। जिस माँ की ममता ही ना रहे, अपने औलाद का दुख क्या एहसास हो? मुझे एहसास नहीं हुआ। मेघा का शादी कर। दीदी, अब शादी रोकना तो बहुत मुश्किल बात है। वो तो ये करेगी। जरूरी बात नहीं उदय के संभालो। जाता नहीं कोई रूम में। और यादव, हाँ इसको रख करके चेयर लगवा, जल्दी कुर्सी लगवा। अरे क्या तुम साला यहाँ हुआ कर रहे हैं? जाओ हलवाई वाले के पास जाओ, चार टीना घी दे के आओ। जाओ, हमरे भरोसे थे। साले तुमको बोले थे दूध वाले को बोलने के लिए। क्या चिल्ला रहे? अरे दुबे जी वो भेजे नहीं, जनरेटर वाले क्या हुआ? तो गर्दन का मैल छोड़ा देंगे, समझे? चलो एक कुर्सी निकालो जल्दी से। बताइए ना। अरे लगाओ इसको, सीधा करके लगाओ उसको। पागल कहीं का। सब देखो, सब टाइम पे आना चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं। चलो। अरे क्या करें, जल्दी यहाँ चलो। पूरा खंबा, पूरा दीवार तो सजाना है। ये लाल पीला फूल क्या लगा रहे? बीच में हरा फूल लगाइए, पनीला फूल लगाइए। चलिए लखन फटाफट देखो, सब इंतजाम देखो। हाँ नहीं तो इतना देर कर दिए। हाँ विजय बाबू, अरे विजय बाबू सारा इंतजाम चकाचक हो गया है। ये ब्रिज बहान की 7 पुश्तो याद करेंगी। हम नाग को भेजते हैं आपके पास आधा घंटा में। ठीक है, अब कौन चीज का लिस्ट बना रहे हैं? किसके पास शादी का खबर पहुंच गया उसका लिस्ट चेक करें राधेश्याम जी। अरे इसमें चेक क्या करना है? अमरकांत बाबू के बेटी की शादी है, इसमें तो सबको शामिल होना ही पड़ेगा। नहीं राधेश्याम जी, इसलिए हमें लिस्ट चेक करना है। हम नहीं चाहते कि शादी में बेवजह का भीड़ भड़क्का हो और दुश्मन को कोई मौका मिले। इस शादी में कुछ गिने चुने लोग ही शामिल होंगे, किसी को कोई मौका नहीं देना चाहते। जल्दी आवा। अरे तू आरती लेके आवा। चलो बारात आ गई। अरे चलो।
अब तो इस घर के संबंधी हो गए आप। ब्रजभान जी, आज हम बहुत खुश हैं, मन प्रफुल्ल है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमरे बेटी की शादी हो रही है। ब्रजभान जी, आज हमारा दिल भर आया। ब्रजभान जी, हम सच्चे दिल से आपका स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद, ये तो आपका बड़प्पन है। क्या हो हाँ? अरे दोस्त यार, आज के दिन थोड़ा हंसी मजाक करते ही हैं। तुम्हें नहीं नाचना है, कोई बात नहीं, मत नाचो। आओ आओ मेरे साथ। चलो बेटा। दुनिया से कोई शिकायत नहीं है। सब लोग मुझे माफ कर देना। मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। मैं अपने प्यार को नहीं पा सका और मैं मेघा के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए अपनी जान दे रहा हूं। सब लोग मुझे एक बार फिर से माफ कर दीजिएगा। आपका हृदय।
आपको अपना कीमती दरवाजा भी नहीं तोड़ना पड़ेगा, खुल कर जानोगे। क्या कर रहा है? पगला क्या साला पागल। कहाँ पे उदय की? फांसरी लगा के जान देता लगा। उदय, ये क्या कर रहे थे तुम? उदय, मुझे मरना पागल हो गया रे। इला, इला उदय, हमरा के गोली मार ना, छोड़ पुत्र, मारे ना हमरा के गोली, अरे छोड़ पुत्र ना, उदय, मार दे हमरा के गोली, ताकि ये दिन देखने के लिए हमको जिंदा न रहना पड़े। क्या कर रहा था तुम? अपने हमको गोली मार रहा था, एक बार भी ख्याल नहीं आया तुमको? तुमने जाने के बाद तुम्हारी माँ का क्या होगा? कैसे जिएंगे हम तुम्हारे बिना? एक बार भी नहीं सोचा तुमने? उदय, तुम मर जाते तो क्या होता? हम अपने आप को गोली मार लेते होते। हम तुम्हारे बिना जिंदा रह के क्या करते बेटा? बताओ। हम कोशिश किए थे ना बेटा, हम कोशिश किए थे ना। क्या करे उदय, क्या करे? कैसे जी पाए?